आशियाना स्कैंडल की बात कर रहे हैं। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को आज एहतसाब अदालत पेश किया जाएगा। पुलिस की भारी नफरी एहतसाब अदालत के बाहर तैनात कर दी गई है, जबकि एहतसाब अदालत जाने वाले रास्ते कंटेनर्स और खारदार तारे लगाकर बंद कर दिए गए हैं। और पुलिस ने लीगी रहनुमाओं कारकुनान को एहतसाब अदालत जाने से भी रोक दिया है। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। उमर असलम से बात करेंगे। उमर असलम, आप इस वक्त नून लीगी रहनुमाओं के साथ मौजूद हैं, ये बताइएगा उनका इस सूरत हाल के हवाले से क्या कहना है? आशियाना इकबाल स्कैंडल के सिलसिले में आज अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को अब से कुछ देर के बाद जो है वो पेश किया जाएगा। नैब जो है वो मजीद रिमांड की इस्तदा करेगी। इसी हवाले से बताते चले कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कारकुनान जो है वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं। मुख्तलिफ हल्कों से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान कौमी और सूबाई असम्बली, डिप्टी मेयर, बल्दियाती नुमाइंदे, तंजीमी अहदेदारान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से इजहार यकजहती के लिए सेक्रेटेरिएट पर मौजूद हैं, यहाँ पर पहुँचे हैं। लेकिन इससे आगे एहतसाब अदालत तक नहीं जा सकते क्योंकि पुलिस की एक भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है। कंटेनर्स लगाकर रोड को ब्लॉक कर दिया गया, बैरियर्स लगाए गए हैं, खारदार तारे बिछा दी गई हैं ताकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान जो हैं वो एहतसाब अदालत तक ना पहुंच सकें। इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। सोहेल शौकत भट्ट MPA हमारे साथ मौजूद है। सोहेल साहब, क्या कहेंगे? आज आप तो आए भी वसीम वाली जल्लो की साइड से, यहाँ पर अब आप एहतसाब अदालत नहीं जा सकते। जी देखिए उमर, बात ये है कि एक शख्स जो पंजाब में डिलीवर करता है, जो काम करता है, जो अवाम का में आला बनता है और जो सालों अपनी दिन रात मेहनत करके पंजाब की हालत बदलता है, ऐसे शख्स को अगर इनाम देने की बजाय अगर हम इंतकामी कार्रवाइयाँ जाली मुकदमात बनाकर ऐसे नैब अदालतों में अगर उन पेशियाँ लगवाएंगे तो मैं समझता हूँ ये पंजाब के साथ, पाकिस्तान की अवाम के साथ ज़्यादती है, जुल्म है। और ये अपना जुल्म बढ़ाते जाएं, हम अपना सब्र बढ़ाते जाएंगे। अपना जुल्म बढ़ाते जाएं, हम अपना सब्र बढ़ाएंगे। डिप्टी मेयर चौधरी वसीम कादिर भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहेंगे? आप लोग एहतसाब अदालत तक नहीं जा सकते, कारकुनान यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए, मुख्तलिफ हल्कों से आए हैं लोग यहाँ पर मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ से इजहार यकजहती कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि ये रिगार्ड है मियाँ शहबाज शरीफ साहब का कि उन्होंने पंजाब में काम किए, इसलिए खादम आला भी कहा जाता है उनको। मैं समझता हूँ उनके साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती है। इनको उनकी ज़मानत लेनी चाहिए। मेडिकली पोजीशन उनकी ऐसी नहीं है कि उनको बार बार लाया जा सके। उनको मेडिकल ट्रीटमेंट करवाने के लिए अगर पाकिस्तान में अवेलेबिलिटी हो तो ठीक है, अदरवाइज उनको बाहर भेजा जाए। ये बहुत ज़रूरी है उनकी सेहत के लिए। जी, उनकी सेहत ठीक नहीं है। यहाँ पर चौधरी वसीम कादिर डिप्टी मेयर का कहना है कि उनको एटलीस्ट मेडिकल ग्राउंड्स पे जो है वो रिलीफ मिलना चाहिए। इसी हवाले से आपको बताते चले कि मुख्तलिफ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कारकुनान जो है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आप देख सकते होंगे कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कारकुनान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ से इजहार यकजहती के सिलसिले में इस वक्त नारेबाजी भी कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना है कि मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुसलसल 10 साल जो है वो सूबे की आवाम की खिदमत की। इसी हवाले से यहाँ पर आपको बात करें कि ख़वातीन अरकान व कौमी सूबाई असम्बली भी यहाँ पर जो है वो पहुँचे हैं, उनसे भी इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। यहाँ पर MNA किरण डार भी मौजूद हैं। किरण डार साहिबा, ख़वातीन भी यहाँ पर कारकुनान आए हैं, क्या कहेंगे? एहतसाब अदालत तक नहीं इस्तेमाल करके सियासतदानों के खिलाफ इस्तेमाल, मेरे ख्याल से क्या कहूँ कि ये पेशियों पे पेशियाँ और पेशियों पे पेशियाँ। मैंने कल भी यही बात की थी कि हम नून लीग का हर रुकन। ठीक है, उमर साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमें अपडेट कर रहे थे। लीगी कारकुनान कहते हैं जुल्म बढ़ाते जाएं, हम सब्र बढ़ाते जाएंगे। आप देख सकते हैं मनाजिर, खारदार तारे लगी है, सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं, जबकि कारकुनान को इजाज़त नहीं दी जा रही है एहतसाब अदालत की जानिब। आपको बता रहे हैं कि आपसे कुछ देर पहले उमर असलम हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे कारकुनान के जज्बात के हवाले से, जबकि आशियाना स्कैंडल केस है जिसके ऊपर आज अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा, जबकि पुलिस की भारी नफरी भी तैनात की गई है। कंटेनर्स लगाकर रास्ते सील किए गए हैं, मनाजिर भी आपके सामने हैं, जबकि पुलिस की भारी नफरी इस वक्त अलर्ट खड़ी है। पुलिस ने लीगी रहनुमा और कारकुनों को एहतसाब अदालत जाने से रोका हुआ है, जबकि खारदार तारे भी लगाई हुई हैं। जबकि आप देख सकते हैं कि लीगी कारकुनान कहते हैं कि जुल्म बढ़ाते जाएं और सब्र बढ़ाते जाएंगे, ऐसा कहना है लीगी कारकुनों का। हमारे साथ मौजूद है यावर चौधरी से बात करेंगे। यावर चौधरी, बताएगा एहतसाब अदालत के बाहर के ताज़ा तरीन मनाजिर क्या हैं और आज कितने रोजा रिमांड की इस्तदा की जाएगी नैब की जानिब से? आशियाना स्कैंडल केस की बात कर रहे हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को आज एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। एहतसाब अदालत के बाहर सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं, जबकि आपको मनाजिर भी दिखा रहे हैं, खारदार तारे लगाई गई हैं, कंटेनर्स लगाकर रास्ते सील किए गए हैं। यावर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। यावर चौधरी, बताइएगा एहतसाब अदालत के बाहर के ताज़ा तरीन मनाजिर क्या है और आज कितने रोजा रिमांड की इस्तदा की जाएगी?
लीडर अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली शहबाज शरीफ को जो है वो आज नैब की जानिब से जो है वो दोबारा एहतसाब अदालत के जज नजमुल हसन की अदालत में जो वो पेश किया जाएगा। शहबाज शरीफ का अब तक जो 64 रोज का जिस्मानी रिमांड जो वो मंजूर हो चुका है। 64 रोज के जिस्मानी रिमांड के बाद आज शहबाज शरीफ को 7वीं बार जो एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। नैब प्रोसिक्यूटर्स की जानिब से दराए के मुताबिक आज दोबारा जो मजीद 15 रोज के जिस्मानी रिमांड की इब्तिदा की जाएगी, क्योंकि पिछली समात में नैब ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि शहबाज शरीफ के अकाउंट में जो 20 करोड़ रुपए की रकम जो है वो उसकी मौजूदगी का पता चला, उससे मजीद तफ्तीश करनी बाकी है कि उनके पास 20 करोड़ रुपए की रकम है वो कहां से है। जबकि नैब के प्रोसिक्यूटर्स की जानिब से मजीद ये भी ज़राए के मुताबिक कहा जाएगा कि शहबाज शरीफ के जो मजीद रिमांड की जो इब्तिदा की जाए, क्योंकि प्रोडक्शन ऑर्डर बार बार जारी होने के बाद जो शहबाज शरीफ से जो तफ्तीश का अमल है जो वो मुसलसल जो वो मुतासर था, जिसके बाद सही तरह जो शहबाज शरीफ से जो तफ्तीश जो वो मुकम्मल नहीं हो पा रही। जबकि शहबाज शरीफ के वकला की जानिब से जो वो आज मजीद जिस्मानी रिमांड की जो इब्तिदा की जाएगी नैब की जानिब, उसकी भरपूर तौर पर जो वो मुखालफत भी की जाएगी। शहबाज शरीफ को यहाँ पर पेश करने से कबल जो यहाँ पर सिक्योरिटी के मजीद सख्त जो इंतजाम जो वो किए गए। किसी भी लीगी कारकुन या लीगी रहनमा को जो वो कतन तौर पर जो एहतसाब अदालत के अंदर आने की इजाजत नहीं दी जा रही। एमयू कॉलेज से लेकर एहतसाब अदालत तक और सेक्रेटेरिएट से लेकर एहतसाब अदालत आने वाले रास्ते जो वो मुकम्मल तौर पर कंटेनर और खारदार तारे लगाकर जो वो बंद कर दी गए। जबकि रेंजर्स के जवान जो वो भी एहतसाब अदालत के अंदर जो वो मौजूद है और पुलिस और एंटी राइट फोर्स के जवान जो है वो एहतसाब अदालत के बाहर जो उन्होंने अपनी पोजीशनें जो वो संभाल रखी हैं। किसी भी लीगी कारकुन या लीगी वकला लीगी रहनमा को जो कतन जो है एहतसाब अदालत के कमरा नंबर 1 के जो जज है नजमुल हसन की अदालत में जाने की जो इजाजत जो वो नहीं दी जाएगी। शहबाज शरीफ को आशियाना स्कैंडल में जो वो नैब की जानिब से गिरफ्तार किया गया था, उनसे जो वो तफ्तीश जो वो उसका अमल जो वो जारी है। लेकिन जो पिछली समात पर नैब को प्रोसिक्यूटर की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया था कि शहबाज शरीफ के अकाउंट में 20 करोड़ रुपए की रकम की मौजूदगी का पता चला। ये तफ्तीश करना बाकी है कि शहबाज शरीफ को ये रकम कहाँ से जी। जबकि शहबाज शरीफ वकला की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि ये उन्होंने अपनी ज़मीन बेचने के बाद जो रकम उनके अकाउंट में आई थी और ये ब्लैक मनी नहीं है, ये व्हाइट मनी है। जबकि शहबाज शरीफ के वकला की जानिब से आज भी जो मजीद जो जिस्मानी रिमांड की इब्तिदा नैब की जानिब से की जाएगी, उसकी भरपूर तौर पर मुखालफत की जाएगी और इब्तिदा की जाएगी कि शहबाज शरीफ को जो वो जुडिशल किया जाएगा, क्योंकि उनकी तबीयत जो है वो भी नासाज है। जबकि पिछली समात पर जो वो शहबाज शरीफ के वकला को जो है वो उनकी जानिब से इब्तिदा की गई थी, इनका मेडिकल जो है वो करवाया जाए क्योंकि उनकी तबीयत नासाज है। नैब की जानिब से गुज़श्ता रोज़ जो है वो शहबाज शरीफ का जो मेडिकल भी जो है वो करवा लिएगा, तो उसकी रिपोर्ट जो है वो भी आज जो नैब की जानिब से जो है वो एहतसाब अदालत के जज के रूबरू पेश भी की जाएगी। और उसके अलावा जो तफ्तीश की गई है पिछली समात के से लेकर अब तक जो वो रिपोर्ट भी जो वो तफ्तीश की जो रिपोर्ट है वो भी नजमुल हसन के जो जज है उनके सामने जो वो पेश भी की जाएगी। इससे कबल भी जो शहबाज शरीफ को जो है वो रमजान शुगर मिल में भी उनका खिलाफ जो केस था वो ओपन किया गया था, उसमें नैब की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था। शहबाज शरीफ ने जो है वो वहाँ पर नाला तमीर किया था रमजान शुगर मिल के बाद, जिसको सिर्फ और सिर्फ जो फ़ायदा था वो रमजान शुगर मिल को पहुँचाना था। वो फ़ायदा वो जो नाला तमीर किया गया वो सरकारी कौमी ख़जाने से बनाया गया था, जिसके बाद जो सरकारी कौमी ख़जाने को जो भी नुकसान पहुँचाया गया था। शहबाज शरीफ अब से कुछ देर के बाद जो नैब हेड क्वार्टर से नैब की टीम उन्हें लेकर जो वो एहतसाब अदालत जो वो पहुंच जाएगी। जी ठीक है, यावर चौधरी ये भी बताइएगा कि आप इस वक्त एहतसाब अदालत के बाहर मौजूद हैं, शहबाज शरीफ वहां पर कितनी देर में पेश होंगे, और ये भी बताइएगा जज वकला और दीगर जो प्रोसिक्यूटर्स हैं वो कितनी देर में एहतसाब अदालत पहुंचेंगे और कब पेशी का ये अमल शुरू होगा। एहतसाब अदालत के बाहर पुलिस की भारी नफरी है जो कि तैनात की गई है। देर के बाद जो नैब की टीम जो है नैब हेडक्वार्टर ठोकर न्याज बेस से लेकर जो वो एहतसाब अदालत की तरफ रवाना हो जाएगी और कुछ देर के बाद जो है वो शहबाज शरीफ को जो है उनको सख्त सिक्योरिटी हिसार में रेंजर्स के जवान और एंटी राइट फोर्स के जवानों के हिसार में जो है उनको एहतसाब अदालत जो है वो पहुंचाया जाएगा। जबकि शहबाज शरीफ की वकला की जो टीम है वो इस वक्त जो है वो कमरा अदालत में पहुंच चुकी है, एहतसाब अदालत में मौजूद है। जबकि कुछ देर के बाद नैब प्रोसिक्यूटर जो है वो भी एहतसाब अदालत में जो वो पहुंच जाएंगे। कानूनी कार्रवाई शुरू होने से कबल जो शहबाज शरीफ के वकला की जानिब से शहबाज शरीफ को जो है वो आगाह भी किया जाएगा, उन्हें बताया जाएगा आज की कानूनी नुक्ते पॉइंट पे जो है वो बात की जाएगी और किस तरह मुखालफत की जाएगी मजीद जिस्मानी रिमांड की अगर नैब की जानिब से इस्तदा की जाएगी। क्योंकि यहाँ पर पिछली समात में भी जो है वो नैब की जानिब से जो जिस्मानी रिमांड की इस्तदा थी वो मंजूर की गई थी। ज़राए के मुताबिक आज दोबारा नैब की जानिब से 15 रोज जिस्मानी रिमांड की मजीद इस्तदा जो वो की जा सकती है। तहम जो शहबाज शरीफ के वकला की जानिब से भरपूर मुखालफत की जाएगी और इस्तदा की जाएगी कि शहबाज शरीफ को जो है वो जुडिशल किया जाए, क्योंकि 64 रोज का जिस्मानी रिमांड जो शहबाज शरीफ का मुकम्मल हो चुका है। अब तक जो वो नैब की टीम है वो ये साबित नहीं कर सकी है कि शहबाज शरीफ ने जो वो करप्शन की है या नहीं की। जबकि नैब की जानिब से जो वो आज दोबारा मजीद 15 रोज की जिस्मानी रिमांड की इब्तिदा जो वो की जा सकती है। शहबाज शरीफ जो वो कुछ देर के बाद जो है वो नैब हेडक्वार्टर से रवाना होंगे और उसके बाद जो एहतसाब अदालत के जज नजमुल हसन की अदालत में उन्हें पेश किया जाएगा। जी यावर ये बताएगा कानून के मुताबिक मजीद कितना रिमांड लिया जा सकता है? जैसा कि आपने बताया 64 रोज तो गुजर गए हैं, अब तक की कार्रवाई में क्या सामने आया है और मजीद कितना रिमांड लिया जा सकता है?
बिल्कुल कानून के मुताबिक जो है नैब की जानिब से जो है 90 रोज का जिस्मानी रिमांड जो वो लिया जा सकता है। अब तक शहबाज शरीफ का 64 रोज का जिस्मानी रिमांड जो है वो मुकम्मल हो चुका है। आज दोबारा जो मजीद अगर 15 रोज के जिस्मानी रिमांड की इब्तिदा की जा सकती है तो देखा जाएगा कि नजमुल हसन जो एहतसाब अदालत के जज है वो कितने रोज का जिस्मानी रिमांड जो वो मंजूर करते हैं, क्योंकि अब तक शहबाज शरीफ का 3 बार जो है वो 14 रोज का जिस्मानी रिमांड, 2 बार 10 रोज का जिस्मानी रिमांड और 7 रोज का जो वो राहदारी रिमांड जो वो मंजूर हो चुका है। अब तक शहबाज शरीफ को जो है वो 64 रोज का जिस्मानी रिमांड जो अपना मंजूर कर चुके हैं, जबकि नैब के कानून के मुताबिक जो नैब जो सिर्फ 90 रोज तक जो वो जिस्मानी रिमांड पर जो है वो मुलजम को किसी भी मुलजम को तफ्तीश के लिए जो वो अपने तौर पर जिस्मानी रिमांड के तौर पर जो अपने पास रख सकती है साहब अदालत से। अब तक शहबाज शरीफ का जो है वो 64 रोज का जिस्मानी रिमांड जो मंजूर हो चुका है। आज ठीक है यावर चौधरी, बहुत शुक्रिया तफसीला ना करने के लिए। उमर असलम ने भी हमें अपडेट किया, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। नाबीना अफराद के एहतजाज के बायस मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल हो चुकी है। कलमा चौक पर नाबीना अफराद का एक ग्रुप एहतजाजन धरना दिए बैठा है। मेट्रो बस सर्विस की बंदिश से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। एक बार फिर आपको बताएंगे, नाबीना अफराद के एहतजाज के बायस मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल कर दी गई है। कलमा चौक पर नाबीना अफराद का एक ग्रुप एहतजाजन धरना दिए हुए है, जबकि आपको बताएं कि मेट्रो बस सर्विस की बंदिश से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आपको एक बार फिर बताएंगे, नाबीना अफराद सरापा एहतजाज है, मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल हो गई है। नाबीना अफराद सरापा एहतजाज है। उनका कहना है कि जब तक उनके मुतालिबात पूरे नहीं कर लिए जाते ये एहतजाज और ये धरना ऐसे ही जारी रहेगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान किसान इत्तेहाद एक बार फिर सड़कों पर आ गई। ठोकर न्याज बेग पर रात भर पड़ाव रहा। कहते हैं मुतालबात ना माने गए तो पंजाब असेंबली का घेराव करेंगे। मजीद तफसीलात जानने के लिए देखते हैं ताहिर जमील खान की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के नुमाइंदों ने अपने मसाइल के हल के लिए एहतजाज किया। एहतजाजी रैली पुलिस की जानिब से तमाम रुकावटें हटाकर ठोकर पहुंची और रात वहीं गुजारी। किसान इत्तेहाद के नुमाइंदगान काफिलों की शक्ल में 26 इजला से लाहौर पहुंचे। मुल्तान, बिहाड़ी, बहावलपुर, रहीम यार खान, राजनपुर, डीजी खान, बहावल नगर, कसूर, ओकाड़ा, शेखोपुरा, फैसलाबाद और साहिवाल के काफिले लाहौर पहुंचे। मुजाहिरीन का कहना था कि किसान पिस चुका है, लेकिन हुकूमत की जानिब से इनके लिए कोई खातिर ख्वाह इंतजामात नहीं किए जा रहे। साढ़े गल्ले दे पैसे नहीं देते पे, बिजली के बिल महंगे ने, तेल महंगा है, खासा महंगा हो गया, साड़ियाँ फसलां तबाह हो गई। 10 जिले चो इत्थे आए बैठे हैं असीं ते साडा कोई गुजारा नहीं होता पे। जो कुछ होगा बिजली खाधी जाती थी या तेल खाधी जाता या स्प्रे खाधी जाते हैं। किसान इत्तेहाद ने सस्ती खाद, गन्ना, गंदुम के रेट और किसान मार्केट का मुतालबा किया। इनका ये भी कहना है कि ट्यूबवेल दुरुस्त करके किसान को ज़रूरी पॉलिसी में भी शामिल किया जाए। इसी तरह झूठे मुकदमात भी खारिज करें। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद की रैली को रोकने के लिए पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ रुकावटें लगाई गयी, मगर रैली तमाम रुकावटें अबूर करते हुए लाहौर पहुँच गयी। कैमरामैन मलिक जावेद के हमरा नदीम खालिद, सिटी 42। उधर वजारत रेलवे की जानिब से ट्रेनों के किरायों में 19% तक का इजाफा कर दिया गया, जो कि अवाम ने मुस्तरद कर दिया। मुसाफिरों का कहना है हमेशा गरीबों को रिलीफ देने की बातें करने वाले शेख रशीद ने अपने ही मंशूर की नफी कर दी है। तफसीलात सईद अहमद सईद की इस रिपोर्ट में। महकमा रेलवे की जानिब से लाहौर से मुल्तान, कराची, रावलपिंडी, फैसलाबाद समेत दीगर शहरों में जाने वाली ट्रेनों के एसी स्लीपर, बिजनेस क्लास और इकोनॉमी टिकटों के किरायों में इजाफा कर दिया गया है। एक तरफ नई ट्रेनों का इफ्तिताह तो दूसरी जानब अवाम पर महंगाई का मजीद बोझ डालकर जिंदा दरगोर कर। अभी आपको बराह रास्त बताएं कि शहबाज शरीफ को नैब से एहतसाब अदालत की जानिब रवाना किया जा रहा है। आप मनाजिर भी अपनी टेलीविजन स्क्रीन पे देख सकते हैं। सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आशियाना स्कैंडल में आज शहबाज शरीफ को एहतसाब अदालत पेश किया जाएगा, जबकि मनाजिर आपके सामने हैं। नैब से इन्हें एहतसाब अदालत लेके जाया जा रहा है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को नैब एहतसाब अदालत के लिए रवाना हो गई है। आप देख सकते हैं, मनाजिर आपके सामने हैं। सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं, जबकि आपको बताएं कि आज आशियाना स्कैंडल में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की नैब ऑफिस से एहतसाब अदालत रवानगी के मनाजिर आप देख रहे हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को नैब ऑफिस से एहतसाब अदालत की जानिब रवाना किया जा रहा है। जो आप देख सकते हैं, मनाजिर आपके सामने हैं। सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं, जबकि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को आज एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की नैब ऑफिस से एहतसाब अदालत रवानगी के मनाजिर एक जानिब आपकी तरफ है, दूसरी जानिब आप देख सकते हैं एहतसाब अदालत के बाहर के मनाजिर। कंटेनर्स लगा के रास्ते सील किए गए हैं। सिक्योरिटी के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। दूसरी जानिब
लीगी कारकुनान भी बड़ी तादाद में और लीगी रहनुमा भी बड़ी तादाद में एहतसाब अदालत के बाहर मौजूद हैं और इजहार यकजहती के लिए पहुंचे हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की नायब ऑफिस से एहतसाब अदालत की रवानगी के मनाजिर एक जानिब आप देख रहे हैं, दूसरी जानिब खारदार तार लगे मनाजिर एहतसाब अदालत के बाहर के हैं, सिक्योरिटी के मनाजिर भी हैं। सिक्योरिटी के मनाजिर आप देख सकते हैं, जबकि एक जानिब आप देख सकते हैं उनकी रवानगी के मनाजिर। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को नायब ऑफिस से एहतसाब अदालत रवाना किया जा रहा है, आप देख सकते हैं मनाजिर आपके सामने है। जबकि दूसरी जानिब आपको बताएं कि पुलिस की भारी नफरी एहतसाब अदालत के बाहर तैनात है, खारदार तार लगा के रास्ते सील किए गए हैं, दूसरी जानिब कंटेनर्स भी लगाए गए हैं। जी बिल्कुल मनासिर, आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रही हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को नैब से एहतसाब अदालत की जानिब ले जाया जा रहा है और रवानगी हो चुकी है शहबाज शरीफ की एहतसाब अदालत की जानिब। सख्त सिक्योरिटी हिसार में उन्हें एहतसाब अदालत ले जाया जा रहा है और कुछ ही देर में उन्हें एहतसाब अदालत पेश किया जाएगा। जबकि दूसरी जानिब मनासिर हैं एहतसाब अदालत के बाहर के, जहां पर इस वक्त लीगी कारकुनान भी मौजूद हैं जो कि अपने कायद के हक में इजहार यकजहती कर रहे हैं और उन्हीं के हक में नारेबाजी भी की जा रही है। जबकि आप देख सकते हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर कि सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर खारदार तारें लगाई गई हैं, पुलिस की भारी नफरी है जो कि एहतसाब अदालत के बाहर भी और अंदर भी तैनात की गई है। जबकि सिक्योरिटी खदशात के ही पेश नजर वाटर कैनन की 3 गाड़ियां हैं जो कि एहतसाब अदालत के बाहर मौजूद हैं। आपको बता रहे हैं कि आशियाना करप्शन स्कैंडल के हवाले से आज अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की पेशी होगी एहतसाब अदालत में और इस वक्त उनकी रवानगी हो चुकी है अदालत की जानिब। जबकि आपको बताएं कि आज नैब की जानिब से इस्तदा की जाएगी मजीद जिस्मानी रिमांड की। 64 रोज गुजर चुके हैं जिस्मानी रिमांड के और मजीद इस्तदा की जाएगी प्रोसिक्यूटर्स की जानिब से भी। आपको बता रहे हैं कि शहबाज शरीफ को ले जाया जा रहा है एहतसाब अदालत की जानिब और शहबाज शरीफ का नैब हुकाम अब तक 64 रोज का रिमांड ले चुके हैं। एहतसाब अदालत के बाहर भी इस वक्त सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। नैब की टीम शहबाज शरीफ को एहतसाब अदालत के लिए रवाना कर चुकी है, जबकि रिमांड खत्म होने पर अपोजिशन लीडर को एहतसाब अदालत पेश किया जा रहा है। आपको बताते चलें कि शहबाज शरीफ का नैब हुकाम की जानिब से 64 रोज का जो जिस्मानी रिमांड है वो मुकम्मल हो चुका है। मजीद इस्तदा की जाएगी आज नैब अदालत की जानिब से कि मजीद जिस्मानी रिमांड लिया जाएगा अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का। कानून के मुताबिक 90 रोज का रिमांड लिया जा सकता है, जिसमें से 64 रोज तो गुजर गए हैं, अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। आप देख सकते हैं मनाजिर एक जानिब आपकी तरफ है कि किस तरह से सिक्योरिटी के अंदर, इंतहाई सख्त सिक्योरिटी के अंदर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की नैब ऑफिस से एहतसाब अदालत की रवानगी आपके मनाजिर देख सकते हैं, रवानगी के मनाजिर। दूसरी जानिब एहतसाब अदालत के बाहर के मनाजिर हैं, कंटेनर लगा के रास्ते सील किए गए हैं और एक जानिब आप देख सकते हैं अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा है। नैब ऑफिस से एहतसाब अदालत पेश किया जाएगा, आप देख सकते हैं मनाजिर आपके सामने हैं। एक जानिब सिक्योरिटी के कड़े इंतजामात हैं, दूसरी जानिब शहबाज शरीफ की अदालत रवानगी के मनाजिर आप देख सकते हैं। एहतसाब अदालत के बाहर के मनाजिर में आप देख सकते हैं कि खारदार तारे लगाए गए हैं, दूसरी जानिब सिक्योरिटी के कड़े इंतजामात किए गए हैं। जबकि लीगी कारकुनान भी बड़ी तादाद में एहतसाब अदालत के बाहर इजहार यकजहती के लिए पहुंचे हैं और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के हक में नारेबाजी भी की जा रही है। एहतसाब अदालत के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। जबकि आपको बताएं कि अपोजिशन लीडर कारकुनों को एहतसाब अदालत जाने से रोका भी गया है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की आज पेशी है आशियाना स्कैंडल के अंदर, जबकि नैब ऑफिस से एहतसाब अदालत रवानगी के मनाजिर आपके सामने हैं। एहतसाब अदालत के बाहर के मनाजिर भी आपके सामने हैं। आपसे कुछ देर बाद शहबाज शरीफ एहतसाब अदालत के बाहर पहुंच जाएंगे, उसके बाद उनकी पेशी है, पेशी देंगे, जिसके बाद नैब की जानिब से मजीद रिमांड की इस्तदा की जाएगी। आपको यह भी बताएं कि कानून के मुताबिक 90 रोज की रिमांड की इस्तदा की रिमांड लिया जा सकता है, जबकि जिसमें से 64 रोज अब तक गुजर चुके हैं। मजीद आज के रोज 15 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की जाएगी। आपको बताएंगे शहबाज शरीफ का नायब हुकाम अब तक 64 रोज का रिमांड ले चुके हैं, जबकि मनाजिर आपके सामने हैं। सिक्योरिटी के कड़े इंतजामात हैं, दूसरी जानिब कारकुनान बड़ी तादाद में पहुंचे हैं, लीगी रहनुमा भी बड़ी तादाद में पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं किसी ने हाथ में अंडे उठाए हैं, किसी ने हाथ में डोंकी किंग के पोस्टर उठाए हुए हैं। जबकि देख सकते हैं मनाजिर आपके सामने है, अंडे लिए कारकुनान एहतजाज कर रहे हैं, नारेबाजी भी कर रहे हैं। मनाजिर आपके सामने है, ये देखें आप किस तरह से अंडे उठाए नारेबाजी किए जा रहे हैं, जबकि किस तरह से अंडों को जमीन पर मारा जा रहा है, अंडों पे भी कुछ लिखा गया है और शदीद नारेबाजी की जा रही है, एहतजाज किया जा रहा है, अपोजिशन लीडर के हक में नारेबाजी की जा रही है। कारकुनान पहुंचे हैं अपने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से इजहार यकजहती के लिए, कारकुनान की बड़ी तादाद भी पहुंची है, कारकुनान भी सरापा एहतजाज है और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के हक में नारेबाजी कर रही है। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ को अदालत रवानगी के मनाजिर आप देख सकते हैं। आपसे कुछ देर बाद
शहबाज शरीफ को अदालत में पेश किया जाएगा, जिसके बाद आशियाना स्कैंडल केस की बाकायदा समाअत होगी। जी बिल्कुल, आप मनासिर भी अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। एहतसाब अदालत के बाहर के मनासिर हैं, जहाँ पर मौजूदा हुकूमत के खिलाफ लीगी कारकुनान की जानिब से शदीद नारेबाजी भी की जा रही है, जबकि इजहार यकजहती के सिलसिले में शहबाज शरीफ के हक में नारेबाजी कर रहे हैं। उनका कहना है कि अपना जुल्म बढ़ाते जाएं, हम अपना सब्र बढ़ाएंगे। जबकि दूसरी जानिब शहबाज शरीफ की अदालत रवानगी के मनासिर हैं। सख्त सिक्योरिटी हिसार में उन्हें एहतसाब अदालत पेश किया जाएगा, जहां पर नैब की जानिब से मजीद 15 रोज जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मतवक्की है। जबकि आपको बताते चले कि नैब निज़ाम की जानिब से 64 रोज की जो जिस्मानी रिमांड की इस्तदा है वो मुकम्मल हो चुके हैं। 64 रोज मुकम्मल हो चुके हैं जिस्मानी रिमांड के। 90 रोज जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की जा सकती है नैब हुकाम की जानिब से। जबकि अभी आपको बताएं कि आशियाना करप्शन स्कैंडल केस के हवाले से शहबाज शरीफ को एहतसाब अदालत कुछ ही देर में पेश कर दिया जाएगा, जहां पर जज सैयद नजमुल हसन की सरबराही में इस केस की मजीद समाअत होगी और उन्हीं की सरबराही में इस्तदा की जाएगी नैब हुकाम की जानिब से। आपको बताते चले कि 15 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा आज मतवक्के है नैब प्रोसिक्यूटर्स की जानिब से भी और नैब हुकाम की जानिब से भी। जबकि दूसरी जानिब आप टेलीविजन स्क्रीन पर भी मनासिर देख सकते हैं। एहतसाब अदालत के बाहर के मनासिर हैं, जहाँ पर लीगी कारकुनान भी मौजूद हैं और इसी हवाले से सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं। कंटेनर्स लगाए गए हैं। वाटर कैनन की 3 गाड़ियां इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, जबकि कारकुनान मौजूदा हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए उन्हीं के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। जबकि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के हक में नारेबाजी की जा रही है, अपने कायद से इजहार यकजहती कर रही हैं। लीगी कारकुनान इस वक्त एहतसाब अदालत के बाहर मौजूद हैं, जबकि कुछ ही देर में शहबाज शरीफ को एहतसाब अदालत पेश कर दिया जाएगा। नैब से शहबाज शरीफ अदालत की जानिब रवाना हो चुकी हैं। आपको बताते चलें कि आशियाना करप्शन स्कैंडल के हवाले से आज मजीद 15 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की जाएगी नैब हुकाम की जानिब से। जबकि आपको बताएं कि मुतादिद मेडिकल बोर्ड ने कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स पर गुज़िश्ता रोज तशवीश का इजहार किया था। नैब हुकाम की जानिब से आशियाना स्कैंडल हाउसिंग स्कैंडल में जेर हिरासत साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ का फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर में तिब्बी मुआयना भी कराया गया है। जबकि ये भी बताया आपको डॉक्टरों पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड ने शहबाज शरीफ का तिब्बी मुआयना किया और उनकी ब्लड रिपोर्ट्स पर तशवीश का इजहार भी किया था। गुज़िश्ता रोज के बारे में आपको अपडेट कर रहे थे। जबकि अभी आपको बताएं कि शहबाज शरीफ की अदालत रवानगी के मनाजिर एक तरफ आपकी तरफ है, दूसरी जानिब आप देख सकते हैं एहतसाबात के बाहर के मनाजिर। कारकुनान खड़े हैं, सरापा एहतजाज हैं, अपने कायद से इजहार यकजहती के लिए पहुंचे, अपने सदर से इजहार यकजहती के लिए पहुंचे अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की नैब ऑफिस से एहतसाब अदालत रवानगी के मनाजिर आप देख सकते हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पे। दूसरी जानिब एहतसाब अदालत के बाहर के मनाजिर आपके सामने हैं। खवातीन भी मौजूद हैं, लीगी रहनुमा भी मौजूद हैं, कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद है। कारकुनान में कई कारकुनान अंडे उठाए एहतजाज कर रहे हैं। दूसरी जानिब बैनर्स और पोस्टर भी उठाए हुए हैं। किसी ने नून लीगी झंडा ज़ेब-ए-तन किया हुआ है। इसके अलावा आप देख सकते हैं मनाजिर आपके सामने है टेलीविजन स्क्रीन पे एहतसाबात के बाहर के मनाजिर हैं। खारदार तारे लगाकर रास्ते सील किए गए हैं, कंटेनर्स लगाकर रास्ते बंद किए गए हैं, जबकि लीगी कारकुनों को एहतसाब अदालत जाने से रोका भी जा रहा है। जबकि शहबाज शरीफ की अदालत रवानगी के मनाजिर भी आप देख सकते हैं। सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम हैं, इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में शहबाज शरीफ को अदालत लेके आया जा रहा है। आप देख सकते हैं मनाजिर आपके सामने हैं। अब से कुछ देर बाद अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ नैब ऑफिस से एहतसाब अदालत पहुंच जाएंगे, जिसके बाद आशियाना स्कैंडल केस की समाअत का बाकायदा आगाज हो जाएगा। आज भी नैब की जानिब से मजीद रिमांड की इस्तदा की जाएगी। अब तक 64 रोजा रिमांड मुकम्मल हो चुका है। मजीद रिमांड सिर्फ 90 रोज में से 64 निकाले जाए तो चंद ही रोज बाकी रह जाते हैं, जिसके बाद कानून के मुताबिक मजीद रिमांड नहीं लिया जा सकता। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की नैब ऑफिस से एहतसाब अदालत के रवानगी के मनाजिर आप देख सकते हैं। दूसरी जानिब कंटेनर्स लगे हैं, रास्ते बंद किए गए हैं, कारकुनान भी बड़ी तादाद में पहुंचे हैं, जबकि पुलिस की भारी नफरी भी तैनात है। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि इस वक्त एहतसाब अदालत के बाहर के मनासिर में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। कंटेनर्स लगा दिए गए हैं, सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर खारदार तारे लगा दी गई हैं, जबकि वाटर कैनन की 3 बड़ी गाड़ियां इस वक्त एहतसाब अदालत के बाहर मौजूद हैं। किसी भी किस्म की सूरत हाल से निपटने के लिए सब पुलिस की भारी नफरी वहां पर तैनात कर दी गई है। जबकि दूसरी जानिब शहबाज शरीफ की अदालत रवानगी के मनासिर हैं, कुछ ही देर में उन्हें एहतसाब अदालत पेश कर दिया जाएगा। और आपको बता रहे हैं कि इस वक्त इजहार यकजहती के सिलसिले में
शहबाज शरीफ के हक में नारेबाजी कर रहे हैं। अंडे उठाए जमीन पर फेंकते हुए मौजूदा हुकूमत पर शदीद तनकीद की जा रही है लीगी कारकुनान की जानिब से, जबकि आपको बताते चले कि इस वक्त लीगी कारकुनान की बड़ी तादाद है जो कि एहतसाब अदालत के बाहर मौजूद है। आपको बता रहे हैं कि नैब हुकाम की जानिब से 90 रोज की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा हो सकती है, 64 रोज गुजर सकते हैं, जबकि 64 रोज गुजर चुके हैं। शहबाज शरीफ के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का इकदाम हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है। जुडिशियल इक्विटिज्म पैनल की जानिब से अजहर सिद्दीक एडवोकेट ने दरख्वास्त दायर की है और दरख्वास्त में स्पीकर कौमी असम्बली, विफाकी हुकूमत और नैब को फरीक बनाया गया है, जबकि जिस्मानी रिमांड की मौजूदगी में मुल्जिम के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं हो सकते। दरख्वास्त गुजार की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है, जबकि दरख्वास्त गुजार का यह भी कहना है कि प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने से नैब की तफ्तीश का अमल मुतासर होता है। शहबाज शरीफ ने गुज़श्ता प्रोडक्शन ऑर्डर्स में पार्टी की मीटिंग अटेंड की है, जबकि अदालत स्पीकर को प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने से रोकने का हुक्म जारी करे। दरख्वास्त गुजार की जानिब से अदालत से ये इस्तदा की जा रही है। आपको बताते चले कि शहबाज शरीफ के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का इकदाम है जो कि हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। जुडिशियल एक्टिविज्म पैनल की जानिब से अजहर सिद्दीक एडवोकेट ने यह दरख्वास्त दायर की है। आपको बताएं शहबाज शरीफ के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का इकदाम हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। दूसरी जानिब आपको बताएंगे टोलिंटन मार्केट के दुकानदारों ने फूड अथॉरिटी के अहकामात हवा में उड़ा दिए। नाले की तरफ दुकानों के खुलने वाले रास्ते बंद ना हो सके, जबकि बदबूदार और ताफुन ज़दा माहौल में गोश्त बनाने और फरोख्त करने का काम भी जारी है। चिकन की फरोख्त के एतबार से शहर की सबसे बड़ी मार्केट टोलिंटन मार्केट में कवानीन की खिलाफ वर्जियां जारी हैं। टोलिंटन मार्केट नाले की तरफ दुकानों के खुलने वाले रास्ते ताहाल बंद नहीं हो सके हैं। सिटी 40 टीम के पहुंचने पर बेशतर दुकानदारों ने शटर गिरा दिए और कुछ बिला झिझक काम करते रहे। पंजाब फूड अथॉरिटी ने दुकानदारों को हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के मुताबिक कारोबार करने की तंबीह की थी, लेकिन तमाम दुकानदार नाले के अतराफ कारोबार करने में मसरूफ हैं और गंदगी गलाजत में मुर्गी ज़िबा करने और गोश्त तैयार करने का काम भी जारी है। कुछ एंटरटेनमेंट की दुनिया से खबर शामिल करते हैं। स्टेज ड्रामों के अदाकार हो जाए होशियार। अदाकाराएं पहनेंगी मुनासिब लिबास, जबकि अदाकार तूल के बोलेंगे और अपने अल्फाज। महकमा दाखिला पंजाब ने थिएटरों में बेहुदा नाच गानों पर ले लिया है सख्त नोटिस। इस पर मजीद देखते हैं ये रिपोर्ट। नाचना होगा जरा घूंघट संभाल के, क्योंकि स्टेज अदाकारों की खुफिया मॉनिटरिंग के लिए कायम कर दी हैं कमेटियां जो रखेंगी नजर अब स्टेज डांसर पर। दाखिला पंजाब ने स्टेज ड्रामों के फनकारों और प्रोड्यूसर्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए डिप्टी कमिश्नर्स को खत कर दिया है अरसाल कि अब जो ना आया बाज तो फिर होगा गिरफ्तार। फहश अल्फाज के इस्तेमाल पर होगी पाबंदी, जबकि फहश जुगत वाले की भी होगी अब छुट्टी। लिखे गए स्क्रिप्ट भी मुतलका इजला में तैनात फोकल पर्सन मंजूर करेंगे और अगर फनकारों ने की कानून की खिलाफ वर्जी तो फिर उनके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई होगी। कुछ बात करेंगे मुगलिया दौर के हवाले से, तो मुगल अहद के अहम उलमा और मशाइख में शुमार होने वाले हजरत ईशान का मकबरा लाहौर के इलाके बेगमपुरा में वाक़या है। मजीद जानने के लिए देखते हैं रजा खरल की रिपोर्ट। ऊंचाई में आला और मजबूती में बहुत सी नई इमारतों से सबकत हासिल करते हुए ये चूनागच मकबरा मुगल दौर की इमारतों में एक मुनफरिद मकाम रखता है। हजरत ईशान, जिनका असल नाम सैयद खावंद महमूद था, अहद अकबरी में पैदा हुए और जहांगीर के दौर में लाहौर में मुकीम हुए। उनके हल्का इरादत में खास अवाम शामिल थे। जब अकबर के दौर में कश्मीर फतह हुआ उस वक्त इनकी वहाँ शोहरत बहुत आम थी, लिहाजा जहांगीर के दौर में जहांगीर जब कश्मीर पहुंचा और इनसे मुलाकात की तो इनकी हस्ती को मुतबर्रिक ख्याल करते हुए इनको अपने साथ लाहौर ले आया और इन्होंने 9 साल लाहौर में गुजारने के बाद यहाँ बेगमपुरा के इलाका में अपनी खानका में ही वफात पाई। सन 1642 ईस्वी में लाहौर में वफात पाई और यहीं दफन कर दिए गए। उनके मकबरे के साथ एक आलीशान मस्जिद भी उसी दौर में बनवाई गई थी। खानका से मुल्हिक एक मस्जिद आज भी मौजूद है और ये मज़ार लाहौर के बुलंद तरीन मज़ारात में शामिल है और लाहौर की तमाम इमारात में हमें इतनी बड़ी तादाद में फ्रेस्को पेंटिंग्स नहीं मिलती जितनी आज इस मज़ार में महफूज हैं। मुनासिब बहाली ना होने की वजह से मकबरे और मस्जिद के कदीम आसार की जगह जदीद मटीरियल लगाने से खराबियां आई हैं, जिन्हें मुताल्लिका महकमे बर वक्त इक़दाम करके दुरुस्त कर सकते हैं। मकबरा हजरत ईशान एक बुलंद और आलीशान मकबरा है जो
अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे एहतसाब अदालत के बाहर, आपको बताएंगे अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को एहतसाब अदालत पहुंचाया जा रहा है। मनाजिर आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पे एहतसाब अदालत के बाहर के मनाजिर है। शहबाज शरीफ को पहुंचा दिया गया है, आप देख सकते हैं दौड़े लगी हुई हैं सिक्योरिटी एहलकारों की, आप देख सकते हैं मनाजिर आपके सामने हैं। आज आशियाना स्कैंडल में शहबाज शरीफ को दोबारा पेश किया गया है, जबकि आपको बताएं कि अब से कुछ देर बाद बाकायदा समाअत का आगाज भी हो जाएगा। आपको बताएंगे नैब की जानिब से शहबाज शरीफ के मजीद रिमांड की इस्तदा भी की जाएगी। मनाजिर आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव मनाजिर है आपके सामने, आप देख सकते हैं इंतहाई सख्त सिक्योरिटी हिसार के अंदर शहबाज शरीफ को एहतसाब अदालत पहुंचाया गया है। आप देख सकते हैं मनाजिर, गेट खोला जा रहा है एहतसाब अदालत का और सिक्योरिटी के कड़े इंतजामात किए गए हैं। आप देख सकते हैं अपोजिशन लीडर को पहुंचा दिया गया है। आज आशियाना स्कैंडल पर दोबारा समाअत होगी और मजीद नैब की जानिब से रिमांड की इस्तदा की जाएगी। अब तक नैब की जानिब से 64 रोज मुकम्मल हो गए हैं रिमांड के। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की नैब ऑफिस से एहतसाब अदालत पेशी के मनाजिर आप देख रहे हैं। आप देख सकते हैं अब से कुछ देर पहले अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को एहतसाब अदालत पहुंचाया गया है। मनाजिर आपके सामने है, सिक्योरिटी की दौड़ें लगी हुई हैं, जबकि देख सकते हैं मनाजिर आपके सामने है एहतसाब अदालत के अंदर गाड़ियां रवाना हो गई हैं। सिक्योरिटी का भी खासा इंतजाम किया गया है, जबकि आप देख सकते हैं एंटी राइट फोर्स भी इस मौके पर मौजूद है और आप देख सकते हैं पुलिस की भारी नफरी तैनात है। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को एहतसाब अदालत पहुंचा दिया गया है। एहतसाब जाने वाले रास्ते भी कंटेनर्स और खारदार तार लगा के बंद किए गए हैं, जबकि पुलिस ने लीगी रहनुमा और कारकुनों को एहतसाब अदालत जाने से रोक दिया है। मनाजिर आपके सामने है, सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम हैं, जबकि आप देख सकते हैं किस तरह से दौड़ें लगी हुई हैं पुलिस की और एंटी राइट फोर्स की। सिक्योरिटी के इंतजाम के अंदर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को एहतसाब अदालत पहुंचा दिया गया है। जी बिल्कुल, मनासिर भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये मनासिर हैं एहतसाब अदालत के बाहर के, जहां पर इस वक्त शहबाज शरीफ को एहतसाब अदालत पहुंचा दिया गया है और कुछ ही देर में जज सैयद नजमुल हसन की सरबराही में इस केस की समाअत शुरू हो जाएगी। इस्तदा मुतवक्के है मजीद 15 रोज जिस्मानी रिमांड की नैब हुकाम की जानिब से, जबकि आपको बताते चले कि जिस्मानी रिमांड के 64 रोज हैं जो कि मुकम्मल हो चुके हैं। इस वक्त आप मनासिर अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ की गाड़ी को अंदर पहुंचा दिया गया है, जबकि इस वक्त सिक्योरिटी एहलकारों की जो गाड़ियां हैं वो एहतसाब अदालत के अंदर जा रही हैं। सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर ऐसे इंतजाम किए गए हैं, जबकि दूसरी जानिब आप मनासिर अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं कारकुनान इस वक्त अपने कायद से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं और उनके हक में इजहार यकजहती कर रहे हैं। और इसी सूरत हाल से निपटने के लिए आपको बताते चले कि सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। एंटी राइट फोर्स के जवान हैं जो कि इस वक्त लीगी कारकुनान के सामने खड़े हैं किसी भी किस्म की सूरत हाल से निपटने के लिए, आपको बता रही हैं। और आप मनासिर भी अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं लीगी कारकुनान की बड़ी तादाद है जो इस वक्त अपने कायद के हक में ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के हक में नारेबाजी कर रही है। आप दूसरी जानिब टेलीविजन स्क्रीन पर मनासिर देख सकते हैं एहतसाब अदालत पहुंचा दिया गया है शहबाज शरीफ को, जबकि उनके वहां पर पहुंचने के बाद लीगी कारकुनान की जानिब से जोश और बलबला देखने में आया है। इजहार यकजहती कर रही हैं अपने कायद के हक में, जबकि लीगी कारकुनान और लीगी रहनुमा लीगी कायदीन की बड़ी तादाद है जो कि इस वक्त एहतसाब अदालत के बाहर मौजूद है। उनका कहना है कि मौजूदा हुकूमत जुल्म बढ़ाती जाए, हम अपना सब्र बढ़ाते जाएंगे। जबकि दूसरी जानिब आप मनासिर अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं सिक्योरिटी के सख्त तरीन हिसार में शहबाज शरीफ को एहतसाब अदालत के अंदर पहुंचा दिया गया है और कुछ ही देर में समाअत शुरू होगी और जज सैयद नजमुल हसन की सरबराही में इस केस की समाअत होगी। प्रोसिक्यूटर्स वकीला भी इस वक्त एहतसाब अदालत के अंदर मौजूद हैं और कुछ ही देर में इस्तदा भी मुतवक्के है मजीद 15 रोजा जिस्मानी रिमांड की। जबकि दूसरी जानिब आपको बताएंगे लीगी कारकुनान की बड़ी तादाद इस वक्त अपने कायद के हक में नारेबाजी करती दिखाई दे रही है। अपने कायद की एक झलक देखने को बेकरार हैं ये लीगी कायदीन, जबकि किसी भी किस्म की नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए। बिल्कुल आप देख सकते हैं मनाजिर आपके सामने है, लीगी कारकुनान जोशो वलवले में है। आप देख सकते हैं मनाजिर आपके सामने एक जाने मनाजिर आपको दिखाए जा रहे हैं कि किस तरह से शहबाज शरीफ को आज पेश किया गया है। इंतहाई सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। ये मनाजिर आप देख सकते हैं, फिजाई मनाजिर भी आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। एक जानिब लीगी कारकुनान आपको दिख रहे होंगे, दूसरी जानिब आप देख सकते हैं किस तरह से एंटी राइट फोर्स और पुलिस ने किस तरह से लीगी कारकुनों को घेरा हुआ है और उन्हें एहतसाब अदालत के अंदर आने से रोका जा रहा है। मनाजिर आपके सामने है,
فضائی مناظر ہے، بہترین قسم کی سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ آشیانہ اسکینڈل کیس میں نیب ٹیم شہباز شریف کو لے کر احتساب عدالت پہنچ گئی ہے اور احتساب عدالت کے اندر بھی پیش کر دیا گیا۔ اب سے کچھ دیر بعد کیس کی باقاعدہ سماعت شروع ہو جائے گی، جبکہ نیب کی جانب سے مزید ریمانڈ کی استدعا کی جائے گی۔ اب تک 64 روز مکمل ہو چکے ہیں اور یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں، فضائی مناظر ہیں، بہترین قسم کی سیکیورٹی آپ کو نظر آ رہی ہے، کس طرح سے اسٹریٹ سیکیورٹی کھڑی ہے۔ اینٹی رائٹ فورس کا دستہ ایک جانب ہے، دوسری جانب لیگی کارکنان بھی موجود ہے۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں گے پرندوں کی خوبصورتی کی بات کی جائے تو مور اپنی منفرد چال ڈھال اور خوبصورت رنگوں کی وجہ سے اپنی الگ پہچان رکھتا ہے۔ چڑیا گھر میں 6 اقسام کے 80 سے زائد مور شہریوں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ سعدیہ خان کی رپورٹ دیکھیے۔ خوبصورت رنگوں کا حسین امتزاج، خوبصورت پرندہ مور، پنکھ ایسے جیسے قوس قزح کے رنگ۔ چڑیا گھر میں ساؤتھ ایشین، ساؤتھ ایسٹ ایشین اور افریقن مور اپنی اڑان اور خوبصورتی کی وجہ سے شہریوں کی توجہ کا مرکز ہیں۔ سال میں اوسطاً 3 سے 4 انڈے دیتے ہیں اور اوسطاً عمر 25 سے 30 سال ہوتی ہے۔ چڑیا گھر میں موجود موروں کی تعداد 80 ہے۔ مور کی دوڑ کی رفتار 16 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ ان کی خوراک میں کیڑے مکوڑے، پودوں کے پتے بھی شامل ہیں، جبکہ دنیا بھر کا محفوظ ترین پرندہ سمجھا جاتا ہے، جس کے شکار کی ریشو نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ IUCN کے حوالے سے ایک لیسٹ کنسرن پرندہ، اس کو بہت زیادہ خطرات لاحق نہیں ہے۔ خوبصورتی کے حوالے سے اچھا خاصا یہ پسند کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ کہ اپنے ایک بڑے سائز کی وجہ سے یہ یکساں مقبول ہے۔ مختلف جہاں پر یہ جو کیپٹیوٹی میں بھی جہاں پر رکھا جا رہا ہے یا جو اوپن فیلڈز میں جہاں پر پایا جا رہا ہے، وہاں پر اس کو خطرات لاحق نہیں ہے۔ مور کے پنکھ کو مختلف سجاوٹی اشیاء بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جس کی ملکی اور غیر ملکی مارکیٹس میں بہت مانگ ہے۔ کیمرامین انجم شہزاد کے ساتھ سعدیہ خان، لاہور۔